नमस्ते दोस्तों, ओल्ड इज गोल्ड में आपका स्वागत करता हूं। स्वास्थ्य संबंधी चर्चा के अंदर मैंने कल एक वीडियो दिया। वो वीडियो ऑक्सीजन बढ़ाने के लिए वेनेडियम दवा का दिया। दवा की पावर बताई और मैंने ये भी बताया कि इसे दिन में 3 से 4 बार ले सकते हैं और विशेष परिस्थितियों में 1-1 घंटे के अंदर भी ले सकते हैं। और समय की अवधि भी बताई कि 1 महीना, 2 महीना, 4 महीना ले सकते हैं। इसका कोई विशेष वो नहीं। और नीचे मैंने ये भी लिखा है कि जहाँ तक हो सके अपने चिकित्सक से परामर्श करके दवा लें। तो मेरे एक फैन ने मुझको लिखा है कि आपने ये नहीं बताया कि एक खुराक के अंदर कितना ड्रॉप लें। तो ये एक ऐसा मसला है कि प्राय सभी जानते हैं कि होम्योपैथी की दवा जो पोटेंसी में होती है, तो पोटेंसी के अंदर चाहे वो 1 पोटेंसी हो, चाहे 1 लाख हो, चाहे 10 लाख हो, उसकी खुराक सिर्फ 1 ही बूंद होती है, 2 बूंद नहीं होती। जहाँ आजकल जो नए नए डॉक्टर निकल के आ रहे हैं, तो कोई कहते हैं कि 2 बूंद जीभ पे डालिए, कोई कहते हैं कि आपको आधे कप पानी में 5-5 बूंद लीजिए। तो ये सब कंपनियों की एक चालाकी होती है। हर कंपनी डॉक्टर को कहती है कि आप 5-5 बूंद आधे कप पानी में डोज बताएं, ताकि उनकी दवाई जल्दी ख़त्म हो और फिर पेशेंट खरीद के लाए, उनकी सेल बढ़े। जबकि इसकी कोई आवश्यकता नहीं। कोई भी पोटेंसी हो, आपको मैं फिर बता देता हूँ क्लियर करके अथवा इसमें सुधार करके कि आपको अगर बिना पानी के लेनी है तो होम्योपैथी की कोई भी दवा हो, किसी भी पावर के अंदर अपनी जीभ के ऊपर 1 बूंद डाल लें। अब 1 बूंद डालते हुए अगर 2 बूंद गिर जाती है, कोई बात नहीं। और एक बार में अगर आप 10 बूंद भी जीभ पे डाल लेंगे अथवा पानी में डाल के लेंगे, तो वो एक ही खुराक होगी। और आधे कप पानी में 1 बूंद डाल के लें, 1 खुराक हुई। और आधे कप पानी में आप पूरी की पूरी शीशी खाली करके ले लें, तो भी एक ही खुराक होगी। हाँ, जो ड्रॉप्स होती है बताने की, वो मदर टिंचर के अंदर बताना बहुत आवश्यक होता है, क्योंकि मदर टिंचर ऐसे ऐसे हैं होम्योपैथिक के अंदर, जैसे फॉस्फोरिक एसिड जो मदर टिंचर है, उसकी खुराक जो है 3 से 5 बूंद ही होती है, क्योंकि एसिड होने की वजह से वो नींबू जैसा खट्टा होता है, फॉस्फोरिक एसिड। तो मदर टिंचर के अंदर ये बताना अति आवश्यक है कि आपको आधे कप पानी में कितना ड्रॉप लेना और कितनी बार लेना। इधर एसिड फास्फोरिक का मदर टिंचर 3 से 5 बूंद खुराक है, तो उधर पैसिफ्लोरा का मदर टिंचर जो नींद के लिए है, उसकी खुराक 5 बूंद से लेकर के 1 ड्राम। 1 ड्राम जानते हैं आप, इतनी बड़ी जो शीशी आती है उसको 1 ड्राम वेट होता है ये। तो 1 ड्राम के अंदर कोई 140 बूंद होती है। इसलिए मदर टिंचर के अंदर ये बताना बहुत ज़रूरी है कि कितनी कितनी बूंद आपको आधे कप पानी में 3 में 4 बार या 5 बार लेनी है। पोटेंसी के अंदर ये इतना अनिवार्य नहीं कि हर दवा में, हाँ ठीक है बता देते हैं तो ठीक है। अब बताने में भी सबसे बड़ी जो दुविधा होती है वो ये होती है कि कोई डॉक्टर ये कहता है कि आर्सेनिक L30 पोटेंसी जो भी है, आधे कप पानी में 5-5 बूंद डाल के लीजिए। दूसरा डॉक्टर ये कहता है 3-3 बूंद आधे कप पानी में डाल के लीजिए।
तीसरा डॉक्टर कहता है कि 2-2 बूंद डाल के लीजिए। और हम जैसे हैं कि भाई रोगी को कहाँ परेशानी हो, हम कहते हैं कि जीभ पे 1 बूंद डाल लो। तो कल के वीडियो में एक जिज्ञासु ने सवाल किया, तो ये मैंने बता दिया। और वैसे आप जब दवा खरीदने आपको दुकान पे ही जाना पड़ेगा, होम्योपैथिक के स्टोर पे ही जाना पड़ेगा। तो आप उससे लेंगे तो उससे पूछेंगे कि कैसे लेनी है, कितनी लेनी है, कितनी बूंद लेनी है। तो ऐसा कोई भी होम्योपैथिक का दुकानदार नहीं जो आपको बताएगा नहीं। वो आपको क्या बताएगा, जो मैं बता रहा हूँ वही बताएगा। कोई दुकानदार ये कहेगा कि 2-2 बूंद आप जीभ में 3 बार डाल लो, कोई कहेगा 5-5 बूंद आप आधे कप पानी में ले लेना। लेकिन मदर टिंचर के लिए आप लेने जाओगे तो दुकानदार से पूछोगे कि हम कितना ड्रॉप लें, तो वो कहेगा कि आप अपने डॉक्टर से पूछिए। इसलिए मेरे दोस्तों, देखो, हम हर वाजिबी जो बात होती है उसका बहुत स्वागत करते हैं और हमारे दिल के अंदर बहुत खुशी होती है कि हमें जो चाहते हैं वो जिनकी होम्योपैथी के प्रति रुचि है वो बारीकी जो चीज़ें होती है उन पे अपने ख्याल रखती है। ये एक बहुत अच्छी बात है। एक बार मैं फिर जाते जाते आपको बता देता हूँ कि यदि आपको पानी से लेनी है कोई भी होम्योपैथिक दवा, वेनेडियम हो, आर्सेनिकम हो, कोई नाम से ही मतलब नहीं, जो पावर में होती है, तो डायरेक्ट मुंह के अंदर 1 बूंद डाल सकते हैं, वो उतना ही काम करेगी। जिनको तुरा लगता है एल्कोहल, तो वो पानी के अंदर 2 बूंद डाल के दिन में 3 बार लेनी, तो 2-2 बूंद आधे कप पानी में ले सकते हैं। मैंने इसके वीडियो के अंदर जो 2 घंटे का शिशु होता है उसकी डोज बताई है, जहाँ बतानी चाहिए वहाँ बताई है, मैंने कमी नहीं रखी। तो जब मैंने 2 घंटे के बच्चे की डोज बताई है कि 6 बूंद शहद के अंदर 1 बूंद दवा की डाल के बच्चे को चटा दीजिए, मेरा वीडियो ये कहता है, तो मैं ये नहीं कह सकता था क्या कि आपको आधे कप पानी में इतने इतने बूंद लेने। ये एक ऐसा मामूली एक सब्जेक्ट है जिसको दुकानदार बता देता है। तो फिर मैंने खुलासा कर दिया है। और अब भी अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आए, मेरा व्हाट्सएप 24 आवर्स खुला रहता है, उसमें मेरे को पूछ सकते हैं। और सुबह 6 बजे से 8 बजे पूरी यूट्यूब के अंदर एकमात्र मैं ऐसा हूँ जो हर रोग का इलाज सुबह 6 से 8 सिर्फ 1 बार पेशाब करने जाता हूँ। और घुटने के दर्द से लेके कैंसर और हर बीमारी का जो इलाज होम्योपैथिक में नहीं है तो उसको बता देता हूँ कि तुम उस जगह जाओ। और कोई दूसरा ऐसा कोई है जो 2 घंटे का समय देता है और आपके सवालों के जवाब देता है, कोई डॉक्टर या कोई वैद्य कोई है, तो मेरे को उसके नंबर भेजो। मत रहिए। वेनेडियम जान बचाने वाली दवा है। 1 महीना खाइए, उसके बाद डॉक्टर से राय लीजिए। 2 महीना खा लें, ये कोई जहर नहीं होता। जब एक तरफ वैज्ञानिक ये कह रहे हैं कि होम्योपैथिक के अंदर हम मान्यता नहीं देते, अमेरिका कहता है, रूस कहता है, ये अपने और स्पेन कहता है कि जब इसकी जांच करते हैं तो इसमें दवाई नहीं आती, सिर्फ एल्कोहल ही आता है, तो फिर आप मन में घबरा क्यों रहे हो?
आपके शरीर में कोई दवा जा ही नहीं रही, सिर्फ एल्कोहल जा रहा है। 1 बूंद जाए तो भी वही बात है, 10 बूंद जाए तो भी वही बात है। और एक बात मैं जाते जाते और बता देता हूँ कि अगर कभी गलती से आप आधे कप पानी में मान लो ये वेनेडियम 2 बूंद लेना चाहते हैं और ऊपर से उसका ड्रॉपर लूज हो गया और 1 बूंद की जगह मान लीजिए 10 बूंद गिर गई, तो उसको फेंकें नहीं, उसको पी जाएं, वो एक ही खुराक बनेगी। अगर आप पूरी की पूरी 10 ml की शीशी अगर आधे कप पानी में डाल के पी लेते हैं, कोई भी दवा की, होम्योपैथी की, कोई भी पावर की, तो उसकी 1 डोज ही बनेगी। लेकिन अगर आपने अलग अलग समय में 1-1 बूंद ली 10 बार, तो वो 10 खुराक बनेगी। ये एक समझने की बात है दोस्तों। मैं इस वीडियो के लिए नहीं कहूँगा कि सब्सक्राइब करें, ये एक मेरे जिज्ञासु ने सवाल पूछा, उसकी जानकारी के लिए मैंने जवाब दिया। खुश रहें, तंदुरुस्त रहें और सुंदर रहें।